Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. Today's our topic is decision making statements and loops in OOP. Course outcome is develop C++ programs to solve problems using procedure oriented programming approach. तो इसमें हम डिसीजन मेकिंग किस टाइप से करेंगे और लूप्स क्या रहेंगे वो देखेंगे. So what we have studied in the previous video, differences between C language and C++ language. दोनों का डिफरेंस देखे थे हमने पिछले वीडियो में. स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम स्ट्रक्चर या उसका बेसिक फॉर्मेट क्या रहेगा C++ प्रोग्राम का, एंड हाउ टू राइट सिंपल C++ प्रोग्राम. C++ प्रोग्राम किस टाइप से लिखते थे ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखे. सो आवर टुडेज टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स इन C++. तो इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है. व्हाट आर द डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन C++ लैंग्वेज, यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कौन से हैं इन C++ लैंग्वेज. व्हाट आर लूप्स इन C++ प्रोग्राम, लूप्स कौन से अवेलेबल है इन C++ प्रोग्राम. डिसीजन मेकिंग और लूप्स आपने C लैंग्वेज में भी पढ़े हैं, वही सेम डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स हम यूज़ करेंगे इन C++ प्रोग्राम. एंड डिफरेंट लूप्स अवेलेबल इन C++ प्रोग्रामिंग, कौन से लूप्स अवेलेबल है टू बिल्ड अ C++ प्रोग्राम. तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन C++ लैंग्वेज. तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या रहेगा. व्हेन वी चेक फॉर सर्टन कंडीशंस टू एग्जीक्यूट फर्दर देन इट इज कॉल्ड एज डिसीजन स्टेटमेंट्स. यानी सपोज हमको कोई डिसीजन लेने का है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम करते टाइम कि हमको वो कंडीशन को फर्दर एग्जीक्यूट करने का है या नहीं करने का है, तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. सपोज हमको कोई लॉजिक क्रिएट करने का है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो सामने का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने को होना. तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. सपोज ये एग्जांपल हमने अज्यूम किए कि स्टूडेंट को कॉलेज जाने का है, पर अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है. तो अगर उसके पास रेनकोट है तो वो पॉसिबल है जाने का, पर अगर रेनकोट है ही नहीं तो क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट टू गो टू कॉलेज, यानी कॉलेज वो नहीं जा सकता. तो इस टाइप के कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, डिसीजंस. तो अगर कंडीशन ट्रू होंगी तो एग्जीक्यूशन होगा नेक्स्ट लाइन का, अगर नहीं है तो हम वो कंडीशन से बाहर आ जाएंगे. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. तो देखो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इज इट रेनिंग, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है. अगर उसके पास रेनकोट है स्टूडेंट के पास, तभी ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी. पर अगर रेनकोट अवेलेबल है ही नहीं तो कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएगी. इफ फॉल्स देन अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. अगर ट्रू है तो यस रहेगा, अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएंगी, कंडीशन नो हो जाएंगी. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अभी प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम ये क्या डिसाइड करेंगे, फ्लो ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम का फ्लो किस टाइप से जाएगा. कंडीशन सेट कर रहे हैं अपन, तो जैसे ही कंडीशन सेट कर रहे, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है तो. पर अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है इन द प्रोग्राम तो दूसरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे. डिसीजन मेकिंग कैसे लेंगे हम C या C++ में, विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. मेजरली हम ये दोनों को ही यूज करेंगे C++ प्रोग्राम में, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट. ये किसके काम में आएंगी,
in terms of decision making. तो फर्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पे आते हैं, दैट इज इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या दिखा रहा हमको कि इफ कंडीशन, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को और कंडीशन देंगे। तो इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो किस में जाएगा, बॉडी ऑफ इफ में। इफ का जो बॉडी लिखेंगे हम करली ब्रेस के अंदर, उसके अंदर जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। तो इफ का जो बॉडी है उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास आएगा, दैट इज स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, और एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सिर्फ कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही। अगर कंडीशन ट्रू है तभी इफ के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ लूप के अंदर न जाते हुए या इफ स्टेटमेंट के स्टेटमेंट्स में न जाते हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द बॉडी ऑफ इफ और एग्जिट। तो वही हमने देखे, इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट सबसे सिंपल स्टेटमेंट है इन डिसीजन मेकिंग। इसमें सिर्फ हमको कंडीशन स्पेसिफाई करने का है। तो कंडीशन अगर ट्रू होता तभी जाके वो एग्जीक्यूट होगा। इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर अ सर्टन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। इफ स्टेटमेंट कब यूज़ करेंगे, जब हमको डिसाइड करने का है कि सर्टन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे, विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट, उनको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करने का। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट के बाहर आएंगे। तो सिंटेक्स क्या है इसका, सिंपल स्टेटमेंट है, इफ और उसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, कंडीशन। तो इफ इज अ कीवर्ड और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम, अपना कंडीशन। कंडीशन में क्या आ सकता, सपोज आई नाम का वेरिएबल लिखे, आई इज ग्रेटर देन 5, आई इज लेस देन 5, आई इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे कंडीशन। तो अगर ये जो भी कंडीशन हमने लिखे अगर ये ट्रू है तो जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने को होना वो हम किस में लिखेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर। स्टार्ट करेंगे करली ब्रेसेस को, जो लॉजिक अप्लाई होने को होना या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने को होना वो उसके अंदर लिखेंगे और उस करली ब्रेस को क्लोज करेंगे। तो ये करली ब्रेस ओपन और करली ब्रेस क्लोज, ये है अपना बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी के अंदर जाएगा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा करली ब्रेस क्लोज के बाद। हियर कंडीशन आफ्टर इवैल्यूएशन विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा, कंडीशन इवैल्यूएट होगा कि वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। सपोज एग्जांपल लिखे कि i इज इक्वल्स टू 1 और कंडीशन क्या लिखे है, i ग्रेटर देन 5। तो i अपना कितना है 1 ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं है, यानी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा और एग्जिट हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट एक्सेप्ट बुलियन वैल्यूज यानी ट्रू एंड फॉल्स। इफ द वैल्यू इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, अदरवाइज नॉट। तो ये कंडीशन कैसे इवेल्युएट होगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू है तो इफ के बॉडी में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो बॉडी के अंदर न जाते हुए नेक्स्ट लाइन आफ्टर द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट वो जाएगा। तो एक सैंपल प्रोग्राम हम देखते हैं ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इसमें हमने फर्स्ट हेडर फाइल लिखे, इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन लिखे, और मेन फंक्शन के में क्या लिखे हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट i नाम से। तो i ये वेरिएबल नेम है और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और i को वैल्यू क्या असाइन किए है 10, यानी i का वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन यहाँ पे हो गया। अभी इफ स्टेटमेंट लिखे, तो इफ और उसके अंदर कंडीशन क्या लिखे, i ग्रेटर देन 15। तो i का वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है ना। तो 10 इज ग्रेटर देन 15,
10 ग्रेटर देन है क्या 15 से? नहीं है। तो क्या होने को होना, इफ़ का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। तो इफ़ के बॉडी के बाहर ही आएगा। तो क्या होगा, प्रिंट क्या होगा हमारा, प्रिंट एफ आई एम नॉट इन इफ़, यानी इफ़ के बॉडी के अंदर नहीं है। समझ में आ रहा है प्रोग्राम? आई का वैल्यू कितना है, 10 है। कंडीशन क्या दी है, इफ़ 10 इज ग्रेटर देन 5। 10 कहाँ से आया, आई का वैल्यू, 10 ग्रेटर देन 15। अगर ट्रू है तो ये बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। पर कंडीशन क्या हो रहा है, 10 ग्रेटर देन 15 है क्या? नहीं है, फॉल्स है। तो कहाँ पे आएगा, बॉडी के बाहर, यानी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे। तो क्या प्रिंट होने को होना, प्रिंट एफ आई एम नॉट इन इफ। तो ये सी प्रोग्राम हमने लिए है। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, आई एम नॉट इन इफ। अभी डिसीजन मेकिंग में इफ स्टेटमेंट हमने देखे। नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसा इफ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू हो रहा था या तो नहीं हो रहा था तो फॉल्स में जाके नेक्स्ट लाइन पे आता था। तो इसमें क्या होगा, इफ कंडीशन दे रहे, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा तो किस में जाएगा, इफ की बॉडी में जाएगा। पर अगर फॉल्स हो रहा तो किसके अंदर जाएगा, एल्स की बॉडी में। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे इफ एल्स लूप। अगर ट्रू है तो इट विल एंटर इनटू बॉडी ऑफ इफ। अगर कंडीशन फॉल्स है तो किस में जाएगा, एल्स की बॉडी में, या तो कंडीशन स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ। इसके पहले इफ में क्या हो रहा था, अगर ट्रू है तो यहाँ पे जा रहा था, पर अगर ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट लाइन आफ्टर द बॉडी ऑफ इफ। तो उसी टाइप से है, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, एल्स एक अलग से स्टेटमेंट्स हमने इंक्लूड किए और लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। हाँ, तो इफ स्टेटमेंट अलोन टेल्स अस दैट इफ अ कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट वोंट। तो इफ स्टेटमेंट से क्या हो रहा था कि कंडीशन हम इवेल्युएट कर रहे थे या चेक कर रहे थे। तो अगर ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स है तो नहीं होंगे। बट if we want to do something else if the condition is false, here comes the else statement। अभी if में क्या हो रहा था, सिंपल if में अगर कंडीशन ट्रू है तभी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे। पर अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं हो रहा था, नेक्स्ट लाइन ले रहा था आफ्टर द बॉडी ऑफ इफ। पर ऐसा कंडीशन अगर कोई है प्रोग्राम में कि अगर ट्रू है तो कुछ लाइंस एग्जीक्यूट होने को ना, और अगर फॉल्स है तो दूसरी कुछ लाइंस एग्जीक्यूट होने को ना। तो उसी को लेकर हमने डेवलप किए इफ एल्स स्टेटमेंट। वी कैन यूज द एल्स स्टेटमेंट विद द इफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स भी होती है तो हम दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड एल्स। तो उसी को बोलते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखेंगे फर्स्ट। तो सिंटेक्स क्या बता रहा है हमारा कि इफ कंडीशन, ये सिंपल इफ, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। इफ के अंदर क्या दिए हमने, कंडीशन। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के बॉडी में जाएगा, ये जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर जाएगा। पर अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो कहाँ पे आएगा, एल्स के पास। और एल्स में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हो गया सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी कंसिडर करते हैं। तो मेन फंक्शन लिखे, इंटीजर आई नाम से वेरिएबल डिफाइन किए और उसको वैल्यू असाइन किए 20, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है, 20। अभी देखो इफ में क्या लिखे हमने, कंडीशन आई लेस देन 15। आई का वैल्यू कितना है, 20। तो 20 इज लेस देन 15, कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। तो ये इफ के बॉडी में जाएगा क्या, वो नहीं, तो किसके पास जाएगा, एल्स के पास। 20 इज नॉट लेस देन 15, कंडीशन फॉल्स है तो किसके पास आएगा, एल्स के पास। और एल्स में जो भी लिखा है वो प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या करेगा,
i इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आने को ना, i इज ग्रेटर देन 15। अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं जो है हमारा लूप्स। तो लूप्स कब यूज़ करेंगे हम, जब एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हमको बार बार एग्जीक्यूट करने का है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं लूप्स। तो फर्स्ट इज वाइल लूप। तो वाइल लूप स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन जो हम वाइल को देंगे वो ट्रू है, तब तक वो वाइल लूप रिवॉल्व होता रहेगा या इटरेट होते रहेगा। तो इसका फ्लो डायग्राम को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो वाइल लिखे हमने, ये इसका सिंटेक्स है। वाइल कीवर्ड लिखेंगे, उसके अंदर कंडीशन इन ब्रैकेट्स और बॉडी ऑफ वाइल लूप। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो किस में जाएगा, जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखे वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर से वापस जाएगा कंडीशन पे, चेक करेगा अभी कंडीशन ट्रू है क्या। अगर ट्रू है तो फिर से वापस जाएगा, कोड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा तो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो जनरल सिंटेक्स क्या है, वाइल कीवर्ड इन ब्रैकेट कंडीशन। तो ब्रैकेट में क्या देने का है हमको, कंडीशन, और करली ब्रेस ओपन और क्लोज, और इसके बीच में क्या रहेगा, स्टेटमेंट्स जो भी हमको उसके अंदर लॉजिक अप्लाई करने का है वो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अभी ये स्टेटमेंट्स, ये सिंगल लाइन ऑफ कोड भी रह सकता है या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड। हियर द स्टेटमेंट्स में भी अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। द कंडीशन में भी एनी एक्सप्रेशन, अभी ये कंडीशन में कोई भी एक्सप्रेशन रह सकता, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो वाइल लूप इटरेट होगा या रिवॉल्व होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, प्रोग्राम कंट्रोल पासेस टू द लाइन इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। यानी अगर कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होंगी तो ये किसके बाहर आ जाएगा, जो भी वाइल का जो मैसेज बॉडी था उसके बाहर आ जाएगा टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट। तो वाइल का एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो वाइल के एग्जाम्पल में हमने एक प्रोग्राम कंसिडर किए, हैश इंक्लूड iostream.h मेन फंक्शन। अभी मेन फंक्शन में देखो इंटीजर a इक्वल्स टू 10, यानी a का वैल्यू अभी कितना है 10। वाइल कंडीशन लिखे, वाइल कीवर्ड, उसके अंदर कंडीशन। कंडीशन क्या लिखे है, a इज लेस देन 20। a का वैल्यू कितना है अभी 10, तो 10 इज लेस देन 20, तो कंडीशन ट्रू रहेगा कि फॉल्स। 10 इज लेस देन 20 तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो कहा क्या होगा, सी आउट। सी आउट यानी प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए, यानी वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करेगा। वैल्यू ऑफ ए कितना है 10। अभी नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखे, ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, यानी 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। अभी फिर से वाइल के पास आया, ए का वैल्यू अभी कितना है 11, तो 11 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, 11 प्रिंट करेगा। फिर ए प्लस प्लस 12 हो जाएगा, 12 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा। फिर 13 होगा। ऐसा कब तक होते रहेगा, कब तक होते रहेगा ये, अप टू 19 तक। जैसे ही 19 हो जाएगा नेक्स्ट आएगा 19 प्लस 1 20, तो 20 इज लेस देन 20, कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, तो ये लूप क्लोज हो जाएगा। व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट किया, फ्रॉम 10 टू 19। अभी हम नेक्स्ट आते हैं डू वाइल लूप पे। तो वाइल लूप में हमने क्या देखे कि वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो डू वाइल लूप उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो डू वाइल लूप में क्या होगा, डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन एट द बॉटम ऑफ द लूप। वाइल लूप में हम कहाँ पे लिख रहे थे, कंडीशन एट द टॉप ऑफ द लूप, पर डू वाइल में कहाँ पे लिखेंगे, एट द बॉटम ऑफ द लूप। तो देखो डू वाइल
सबसे पहले हमने क्या दिए है, कोड ब्लॉक या ब्लॉक ऑफ कोड, और उसके बाद दिए हैं कंडीशन। वाइल में क्या दिए थे, पहले कंडीशन दिए थे और उसके बाद कोड ऑफ ब्लॉक। तो कोड ऑफ ब्लॉक डू वाइल में क्या होगा, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा इन डू वाइल लूप, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। एक बार कम से कम वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन कोड ऑफ ब्लॉक के बाद में लिखे हैं हमने, ठीक है। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है तो फिर से वो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, पर अगर फॉल्स होता है तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल में, वाइल में हम कंडीशन टॉप में लिखते और डू वाइल में कंडीशन क्या लिखेंगे, एट द बॉटम। वाइल में मैसेज ऑफ वाइल लूप में जाएगा कब, जब कंडीशन ट्रू रहेंगी, वेयर एज इन डू वाइल वो जो भी कोड ऑफ ब्लॉक है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा विदाउट चेकिंग द कंडीशन। और डू वाइल लूप इज सिमिलर टू अ वाइल लूप एक्सेप्ट दैट और डू वाइल लूप इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, यानी डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगा। वाइल लूप में ये पॉसिबल नहीं है। वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, पर डू वाइल में जैसे हमने कोड ऑफ ब्लॉक ऊपर लिखे, पहले लिखे और बाद में कंडीशन लिखे, तो कोड ऑफ ब्लॉक तो एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होगा और फिर डू वाइल लूप में कंडीशन हम चेक करेंगे। सिंटेक्स क्या है इसका, डू कीवर्ड, उसके अंदर स्टेटमेंट्स और लास्ट में वाइल कीवर्ड और कंडीशन, ठीक है। तो ये सिंटेक्स ही बता रहा कि डू यानी डू कम से कम इसमें स्टेटमेंट्स एक बार एग्जीक्यूट होंगे और लास्ट में कंडीशन यहाँ पे चेक होगा। तो कंडीशन फॉल्स भी अगर रहा तो एक बार ये स्टेटमेंट्स जरूर एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से वो स्टेटमेंट्स के अंदर जाएगा। नोटिस दैट द कंडीशनल एक्सप्रेशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप। देखो ये जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है वाइल कंडीशन, ये कहाँ पे लिखे हैं हमने, एंड ऑफ लूप। So the statement in the loop executes once before the condition is tested, यानी कंडीशन टेस्ट करने के पहले ये स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे। तो ये डू वाइल लूप जनरली अपन प्रोग्रामिंग में रेयरली यूज करेंगे, यानी 1% ऑफ टाइम इसको यूज करेंगे। तो डू वाइल का एग्जांपल हम देखते हैं। तो प्रोग्राम में मेन फंक्शन इंटीजर a इक्वल्स टू 10, a का वैल्यू के लिए हमने 10 अभी डू वाइल लूप में लिखे। तो सबसे पहले लिखेंगे कीवर्ड डू कर्ली ब्रेस ओपन, इसमें ये लिखे हमने स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स में क्या लिखे है, सी आउट यानी प्रिंट एफ ए का वैल्यू कितना है 10, तो मिनिमम ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा वो 10। ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है अभी 10, तो a का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 दैट इज 11, ठीक है। अभी a का वैल्यू कितना है 11। अभी वाइल में चेक करेंगे कि 11 इज लेस देन 20, तो 11 इज लेस देन 20 कंडीशन क्या है, ट्रू है। 11 छोटा है 20 से, ठीक है। तो 11 इज लेस देन 20, तो फिर से किसके पास जाएगा, डू के पास जाएगा, सी आउट करेगा यानी प्रिंट क्या करेगा 11, फिर ए कितना हो जाएगा 11 प्लस 1 12। तो इस टाइप से ये डू वाइल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले देखो वैल्यू क्या प्रिंट हुआ 10, ये फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। फिर 11 कब तक जाएगा अप टू 19, जैसे ही ये ए का वैल्यू 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, 20 इज लेस देन 20, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो एग्जीक्यूट होगा क्या ये लूप, नहीं होगा, तो रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर लूप पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लूप है और 99% ऑफ टाइम्स हम फॉर लूप ही यूज करेंगे इन प्रोग्रामिंग ऑफ C++। तो फॉर लूप किससे बना है, वाइल लूप को ही हमने मॉडिफाई किए और उससे बनाया है फॉर लूप। फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी ही लूप रीइटरेट होगा जो दैट अलाउज यू टू इफिशिएंटली राइट अ लूप दैट नीड्स टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम।
एक ही स्टेटमेंट को अगर नंबर ऑफ टाइम्स हमको एग्जीक्यूट करने का है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे हम, फॉर लूप। तो फॉर लूप किस टाइप से जाएगा, फॉर इनिट, इनिट का मीनिंग होता है इनिशियलाइजेशन, सेमी कोलोन कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, और फिर लिखेंगे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमको एग्जीक्यूट करने का है वो। तो फ्लो डायग्राम देखो, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमेशा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 0 या कोई भी वेरिएबल उसको इनिशियलाइज कर देंगे। फिर कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर जो भी हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किए वो परफॉर्म होगा, और फिर कंडीशन चेक होगा, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप के क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, तो फॉर लूप का सिंटेक्स देखो, फॉर कीवर्ड लिखने का है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइज करेंगे पर्टिकुलर वेरिएबल को, सेमी कोलोन, सेमी कोलोन इज इम्पोर्टेंट, कंडीशन देने का है कि कंडीशन क्या है, i लेस देन 5 है, i ग्रेटर देन 5 है, जो भी कंडीशन देने का है, और सेमी कोलोन, फिर या तो इंक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट, ज़रूरी नहीं इंक्रीमेंट ही करने का है, डिक्रीमेंट भी हम कर सकते हैं। और फिर मैसेज ऑफ बॉडी ऑफ फॉर लूप, तो फॉर लूप करली ब्रेस ओपन करली ब्रेस क्लोज, ये देखे हमने इफ़ में भी, इफ एल्स में भी, और वाइल डू वाइल में भी। तो इसमें स्टेटमेंट्स एक तो सिंगल लाइन रहेंगे या मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहेंगे। इनिशियलाइजेशन स्टेप, अभी ये इनिशियलाइजेशन स्टेप क्या होगा, इनिट स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार ही कर सकते हम, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम ही कर सकते। दिस स्टेप अलाउज यू टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले हमको इनिशियलाइज करने का है वेरिएबल्स को, वो है फर्स्ट स्टेप में ही हम कर देंगे। उसके बाद आएगा कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे। सपोज यहाँ पे इनिशियलाइज किया मैंने, सपोज वेरिएबल a, तो a इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो वो हो गया इनिशियलाइजेशन, a को वैल्यू असाइन कर दिया, a इक्वल्स टू 5। कंडीशन में क्या लिख सकते कि a लेस देन 5 और a ग्रेटर देन 5, जो भी कंडीशन लिखने का। अगर कंडीशन ट्रू रहेंगी तो स्टेटमेंट्स में जाएगा, अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। आफ्टर द बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल जम्प्स बैक टू द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। अभी ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं इसमें हम, अगर मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पे लिखा है तो वो a को हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट लिखा है तो a को हमको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, या तो a प्लस प्लस लिखेंगे इंक्रीमेंट के टाइम पे, या तो a माइनस माइनस। अभी इंक्रीमेंट सपोज हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस सिंटेक्स इंक्रीमेंट हो गया a का वैल्यू, तो a को इनिशियलाइज क्या किए थे 5 से, कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ, फिर a इंक्रीमेंट हो जाएगा, a कितना बढ़ेगा 6, फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो नेक्स्ट स्टेट में द कंडीशन इज नाउ इवेल्युएटेड अगेंस्ट, इफ इट इज ट्रू द लूप कंटिन्यूज एंड द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ। आफ्टर द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द फॉर लूप टर्मिनेट्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी वो लूप क्या हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं हम फॉर लूप का, कि फॉर लूप किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेन प्रोग्राम लिखे, मेन फंक्शन फॉर लूप लिखे डायरेक्टली, तो फॉर इंटीजर a इक्वल्स टू 10। अभी इंटीजर a इक्वल्स टू 10 यानी ये क्या हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, a को इनिशियलाइज किए विद द वैल्यू 10, ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया। सेमी कोलोन के बाद लिखना है हमको कंडीशन, तो कंडीशन क्या लिखे, a इज लेस देन 20, ठीक है, ये हो गया कंडीशन। और a को क्या किया हमने इंक्रीमेंट किए, तो a इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। तो तीनों चीज़ें आ गई अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। फिर कर्ली ब्रेस ओपन किए, सी आउट में क्या लिखे, वैल्यू ऑफ a,
वैल्यू ऑफ ए क्या है, फर्स्ट टाइम पे 10, तो 10 प्रिंट होगा। ठीक है, अभी 10 हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें क्या होगा, a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो अभी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। कंडीशन चेक करेगा, 11 इज लेस देन 20, ट्रू, तो 11 को प्रिंट करेगा। कब तक प्रिंट करेगा, अप टू 19, 10 11 12 13 14 अप टू 19। तो इस टाइप से फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप का एडवांटेज क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये हम सिंगल लाइन में ही कर सकते। वाइल में हमको अलग अलग करना पड़ता था, वाइल में सिर्फ कंडीशन लिखते, डू वाइल में भी सेम। तो यहाँ पे हम वो लाइन ऑफ कोड रिड्यूस। नेक्स्ट इज MSBT questions, important MSBT questions asked. तो फर्स्ट इज लिस्ट एनी 2 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ C++। सिर्फ लिस्ट करने का है 2 मार्क्स के लिए। कौन से है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एंड इफ एल्स। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन C++। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ नाम लिखने का है। कौन से लूप्स अवेलेबल है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉर लूप विथ एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने का है। सबसे पहले इसमें हम सिंटेक्स लिखेंगे, फिर सिंटेक्स को डिस्क्राइब करेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और उसका एक एग्जाम्पल स्पेसिफाई करेंगे। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप विथ एग्जाम्पल, सेम एज फॉर लूप, सिंटेक्स और उसका एग्जाम्पल को हमको एक्सप्लेन करने का है। So what we have learned today, what are different decision making statements in C++ language, यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कौन से अवेलेबल है और उसका यूज़ किस टाइप से करेंगे। व्हाट आर लूप्स इन C++ प्रोग्राम, लूप्स क्या है C++ प्रोग्राम में, एंड डिफरेंट लूप्स अवेलेबल इन C++ प्रोग्रामिंग, और कौन से लूप्स अवेलेबल है टू इम्प्लीमेंट इन C++ प्रोग्राम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, डाउट या क्वेरीज है तो आप मेल कर सकते हैं इस मेल एड्रेस पे, या तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 1.5, दैट इज स्कोप रिजोल्यूशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स।